Namaskar. Welcome to Legal Dose by UBE Media. I am Advocate Meeta Lukani from Indore. Today we are going to discuss about the Surrogacy Act in India. पिछले वीडियो में हमने बात करी थी सरोगेसी एक्ट के बैकग्राउंड, हिस्ट्री और उसके उद्देश्य के बारे में। अब आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो इस एक्ट के क्या प्रावधान बनाए गए हैं उसके बारे में आज बात करेंगे। सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 में दो टर्मिनोलॉजी इम्पॉर्टेंट बनाई गई है। वन इज सरोगेट मदर एंड द अदर इज इंटेंडेड कपल। सरोगेट मदर कौन होती है? सरोगेट मदर वो महिला है जो कि इंटेंडेड कपल के लिए चाइल्ड बेयर करती है और चाइल्ड का जन्म होने के बाद उनको हैंड ओवर कर देती है। अब ये सरोगेट मदर के लिए कुछ क्राइटेरियाज दिए गए हैं एक्ट में, जिसमें कि ये ऐसी महिला होनी चाहिए कि जो एक विवाहित महिला है, जिसकी उम्र 35 से 45 इयर्स के बीच की होनी चाहिए और इस महिला की अपनी खुद की एक बायोलॉजिकल संतान होनी चाहिए। ऐसी महिला ही एक सरोगेट मदर बन सकती है। इसके उपरांत एक और कंडीशन रखी गई है कि जो सरोगेसी के लिए ऐसी महिला अपने खुद के एग्स यूज नहीं कर सकती है। ये एक रिस्ट्रिक्शन रखा गया है एक्ट के नीचे। दूसरी एक चीज जो महत्वपूर्ण बनाई गई है एक्ट के नीचे कि सरोगेट मदर सरोगेसी करने के लिए विलिंग होनी चाहिए, उसकी विलिंगनेस होनी चाहिए और ऐसे विलिंगनेस उसको एक इन्फॉर्म्ड रिटर्न कंसेंट के रूप में देनी पड़ती है। एक फॉर्म होता है जो उसको भर के देना पड़ता है कि वो खुद ही अपनी मर्जी से सरोगेसी करने के लिए तैयार है। अब ये सरोगेट महिला की बात हो गई। दूसरी बात करें, दूसरी जो टर्मिनोलॉजी है वो है इंटेंडेड कपल की। इंटेंडेड कपल में ऐसे जोड़े को समावेश किया गया है कि जो एक मैरिड कपल है, माने कि विवाहित जोड़े का इसमें इंक्लूजन किया गया है और लिव इन रिलेशनशिप या एलजीबीटी कम्युनिटी को इससे बाहर रखा गया है। एक मैरिड कपल जिसमें कि फीमेल की उम्र जो है वो 23 साल से 50 साल तक की होनी चाहिए और मेल की उम्र है वो 26 से 55 तक की होनी चाहिए। और ऐसा कपल की जो कोई मेडिकल इंडिकेशन, माने कोई मेडिकल कंडीशन की वजह से अपनी बायोलॉजिकली एक संतान प्राप्त नहीं कर पा रहा है, ऐसा कपल जा सकता है सरोगेसी के लिए। अब ये मेडिकल इंडिकेशन में क्या चीज़ें आती हैं? तो ऐसी परिस्थितियाँ कि कोई महिला है, उसको किसी यूट्रस की प्रॉब्लम है, किसी का यूट्रस है ही नहीं या सर्जरी द्वारा रिमूव किया गया है, किसी के हेल्दी एग्स नहीं बन रहे हैं, या कोई महिला प्रेग्नेंट हो तो कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो सकता है, या कभी फेल्ड IVF के अटेम्प्ट्स हो रहे हैं फिर भी वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे कपल्स जिनको मेडिकल बोर्ड से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि ऐसी मेडिकल कंडीशन है उनकी, उसके बाद ही वो सरोगेसी के लिए जा सकते हैं। यहाँ पे और एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि सरोगेसी के लिए 2024 के अमेंडमेंट से ये प्रावधान किया गया कि ऐसे सरोगेट इंटेंडेड कपल डोनर एग्स और डोनर स्पर्म का यूज कर सकते हैं सरोगेसी से संतान प्राप्त करने के लिए, जो कि ओरिजिनल एक्ट में नहीं दिया गया था। इंटेंडेड कपल के बाद और एक कैटेगरी को इसमें समावेश किया गया है, वो है इंटेंडेड महिला, इंटेंडेड वुमन की कैटेगरी। यानी कि कोई डाइवर्सी या विडो महिला है जिसकी उम्र 35 से 45 के बीच की है और जिसकी कोई संतान नहीं है, वो संतान प्राप्त करने के लिए सरोगेसी के माध्यम से कर सकती है, उसका उपयोग कर सकती है। लेकिन यहाँ पे भी एक कंडीशन रखी गई है कि ऐसी महिला सरोगेसी के लिए अपने खुद के एग्स ही यूज कर सकती है, डोनर एग्स का यूज नहीं कर सकती है। So these are the categories included under the Surrogacy Act. अब आगे बात करें तो सरोगेसी एक्ट में जो रिकॉग्नाइज की गई सरोगेसी है वो एल्ट्रुस्टिक सरोगेसी ही रिकॉग्नाइज की गई है। माने कि परोपकारी भाव से या हेल्प करने की भावना से जो सरोगेसी करी जाती है उस सरोगेसी को ही रिकॉग्नाइज किया जाता है। पैसों के लेन देन से कोई सरोगेसी करी जाती है तो वो रिकॉग्नाइज नहीं है। मतलब कि कमर्शियल सरोगेसी को कम्प्लीटली इस एक्ट के नीचे बैन कर दिया गया है। कमर्शियल सरोगेसी को बैन करने के कारण
इस एक्ट में कुछ प्रावधान बनाए गए हैं कि कमर्शियल सरोगसी के कारण कोई ऑफेंस होते हैं तो उसके लिए कोई पेनल्टी एंड पनिशमेंट दी गई है। जैसे कि कोई व्यक्ति, संस्था, लेबोरेटरी या कोई सरोगेसी क्लिनिक ऐसी कोई सरोगसी की कमर्शियल सरोगसी के सिस्टम को प्रमोट करता है, एडवर्टाइज करता है या उसमें कोई सहभागी बनता है तो उनके लिए 10 लाख रुपए तक का जुर्माना या तो 10 साल की कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। सिमिलरली कमर्शियल सरोगसी के उपरांत इस एक्ट के जो भी प्रावधान बनाए गए हैं उसमें किसी भी प्रावधान का कोई व्यक्ति, संस्था, कोई गायनेकोलॉजिस्ट या कोई पीडियाट्रिशियन, एम्ब्रियोलॉजिस्ट वगैरह द्वारा कोई भंग किया जाता है तो ऐसी कंडीशन में, ऐसे ऑफेंस होने की कंडीशन में 5 साल तक की कारावास की सजा या 5 लाख रुपए तक का जुर्माने की इसमें प्रावधान किया गया है। इस एक्ट के नीचे जो भी ऑफेंसेस हैं वो सारे ऑफेंसेस कॉग्निजेबल हैं, नॉन बेलेबल है और नॉन कंपाउंडेबल, यानी कि आउट ऑफ कोर्ट जाके सेटलमेंट करके ये कंपाउंड नहीं हो सकते। एक महत्वपूर्ण प्रावधान इस एक्ट के नीचे किया गया है वो प्रिजम्पशन के रिगार्डिंग किया गया है कि जब भी इस एक्ट के नीचे कोई ऑफेंस बन रहा है तब ये प्रिज्यूम किया जाता है कि जो भी सरोगेट मदर है उसके कंसेंट फोर्सिबली, फोर्स करके, जबरदस्ती से ली गई थी, वो विलिंगली सरोगेट मदर बनने के लिए तैयार नहीं हुई थी और ऐसी परिस्थिति नहीं थी, ये साबित करने का भार सामने वाली व्यक्ति, माने कि जो भी ऑफेंडर है उस पे रहेगा कि ऐसी परिस्थिति नहीं थी। सो ये एक महत्वपूर्ण प्रावधान बनाया गया है। इसके उपरांत अगर कोई इस एक्ट के नीचे कोई महिला या कोई कपल या कोई सरोगसी क्लिनिक कोई एप्लीकेशन कर रहा है और उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही है, इस कंडीशन में उनके पास अपील करने का एक ऑप्शन रहता है और ये अपील स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को करी जा सकती है। बट दुनिया के कई देश हैं जो कंपनसेटेड सरोगसी का मॉडल रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। सो इस दिशा में अभी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं। तो इंडिया कंपनसेटेड सरोगसी का मॉडल रिकॉग्नाइज करेगा कि नहीं, ये आने वाला समय ही बता सकता है। मैं आशा करती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।